आदाब। मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताजा खबर में सबसे पहली खबर पीएम मोदी और अजीत डोभाल से जुड़ी हुई है। जराये के मुताबिक इन दोनों पर हमले का खतरा है। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद ने खुसूसी दस्ता तैयार किया है। मुल्क के 30 शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। खबर वादी कश्मीर से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर, जबकि आपको बता दें कि श्रीनगर के अक्सर इलाकों में दफा 144 नाफिज है। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी अहलकार मौजूद हैं। टेली मवासलात अब भी बहाल नहीं हुए हैं। तीसरी खबर महमूद मदनी के ताल्लुक से है। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी ने न्यूज 18 उर्दू से खास गुफ्तगू की है, जिसमें इन्होंने जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी पर इजहार ख्याल किया। इन्होंने कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक दिए जाने की बात कही और पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान पर भी खूब बरसे। चौथी खबर शरद पवार से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में शरद पवार और अजीत पवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ईडी की कार्रवाई पर शरद पवार ने कहा कि अगर इन्हें जेल जाना पड़ा तो कोई परेशानी की बात नहीं। खबर पीएम मोदी के अमरीकी दौरे के ताल्लुक से भी जुड़ी है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे, जिसमें उनका कलियदी खिताब होगा। इसके बाद पीएम मोदी माइकल ब्लूमबर्ग के साथ तबादले ख्याल भी करेंगे। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल पर हमले की साजिश रची जा रही है। जराये के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद ने हमले को अंजाम देने के लिए खुसूसी दस्ता तैयार कर लिया है। एक गैर मुल्की खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मेजर इस मामले की तैयारी में जैश की लगातार मदद कर रहा है। खुफिया जराये के मुताबिक दहशतगर्द जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, जयपुर, कानपुर, लखनऊ और दिल्ली समेत कुल 30 शहरों को निशाना बना सकता है। आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी हुई है, तब से पाकिस्तानी दहशतगर्द हमले की ताक में हैं और अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल पर हमले की साजिश रची जा रही है। जराये ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद ने हमले को अंजाम देने के लिए खुसूसी दस्ता तैयार किया है। एक गैर मुल्की खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मेजर इस मामले की तैयारी में जैश की लगातार मदद कर रहा है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं विनीत, एक बड़ी खबर है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे खुफिया सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है, साफ तौर पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, उन पर निशाना बनाने की साजिश रच रही है। उनकी हत्या की साजिश जो है वो जैश और अन्य आतंकी संगठन जो है वो उन पर की हत्या की साजिश रच रहे हैं और इसको लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर जिस तरह से कश्मीर में से धारा 370 को खत्म किया गया, उसके बाद से ही में जो आतंकी संगठन है वो काफ़ी नाराज में है और उन्होंने अपनी जो हिट लिस्ट तैयार की है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, उन्हें हिट लिस्ट में रखा है और उन्हें मारने की साजिश वो रच रहे हैं। लेकिन जो खुफिया अलर्ट जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि जो साजिश से भी की जा रही है, उसके साथ साथ 30 ऐसे स्थान को भी चिन्हित किया गया है जिसे भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और खुफिया इनपुट के मुताबिक यहाँ पर भी कुछ डिस्टर्बेंस में की साजिश जो है वो जैश और पाकिस्तान में से जो दहशतगर्द हैं वो रचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुफिया एजेंसी ने जो सुरक्षा एजेंसी है, अन्य सुरक्षा एजेंसी है, उनको हाई अलर्ट किया है, 30 स्थानों को चिन्हित किया है और उसके मुताबिक जो सिक्योरिटी के जो एहतियात बरतने चाहिए और सिक्योरिटी को जिस तरह से मजबूत किया जाना चाहिए, उसकी सलाह जो है वो स्टेट पुलिस को दी है। साथ ही साथ अन्य जो सुरक्षा एजेंसी है उसे इसकी जो है वो सलाह खुफिया एजेंसी ने दी है। जी, जिस तरीके से 30 मकामात की निशानदेही की गई है, जिसमें जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, जयपुर, कानपुर, लखनऊ और दिल्ली शामिल हैं। ऐसे में अगर बात दिल्ली की कर लें विनीत, तो आप दिल्ली में मौजूद हैं। इस इनपुट के बाद किस तरह से दिल्ली हाई अलर्ट पर दिखाई दे रही है?
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम हाई अलर्ट के बारे में बात करें और उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसी जो एहतियात बरतती है उसके मुताबिक जो एयरपोर्ट होते हैं या फिर जो बस अड्डे हैं और रेलवे स्टेशन हैं वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो दिल्ली के बारे में बात करें तो लगातार यहाँ पर VVIPs रहते हैं तो उनकी सुरक्षा जो रहती है वो लगातार रहती है, उसे निगरानी की जाती है। और साथ ही साथ जो सार्वजनिक स्थान है और जिसमें हाई अलर्ट के जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उन पर सुरक्षा में चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा को और मुस्तैद कर दिया गया है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो बस स्टॉप है, यहाँ से कई ISBT में है, वहाँ पर भी जो सुरक्षा की जो तैयारियां हैं उसे चौकन्ना कर दिया गया है और वहाँ की सुरक्षा को जो है वो बढ़ा दी गई है। जी ये तो दिल्ली की बात हुई। अगर बात दूसरे शहरों की करें जिसमें जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, जयपुर और कानपुर, लखनऊ शामिल हैं, अगर इन मकामात की बात करें तो वहां पर किस तरह से सिक्योरिटी दस्ता और अमला जो है मुतहर्रिक है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं विनीत? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो खुफिया एजेंसी हैं उनके पास जब इनपुट आया तो उन्होंने जो विभिन्न में सुरक्षा की एजेंसियां हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, चाहे वो पैरामिलिट्री के फोर्सेज हो, या फिर अगर हम बात करें जम्मू की तो सीमावर्ती में क्षेत्र में जो सेना के या BSF के जो जवान में तैनात हो उन्हें भी अलर्ट में ला दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट पुलिस हो या स्टेट मशीनरी हो उन्हें भी अलर्ट दिया गया है और उन्हें भी चौकन्ना रहने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महत्वपूर्ण में के स्थल है, मैं चाहे वो 30 जगहों को जहाँ पर चिन्हित किया गया है, जहाँ पर अलर्ट लाया गया है, या फिर अगर हम बात करें जम्मू के बारे में बात करें, पठानकोट के बारे में बात करें, या फिर अन्य में जगहों के बारे में बात करें, वहाँ पर भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। साथ ही साथ जो विभिन्न इनपुट्स हैं, जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो ताकि बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, या फिर इंफॉर्मेशन का जो फ्लो हो या इंफॉर्मेशन का जो शेयरिंग हो वो बेहतर हो, इसकी भी पूरी तैयारी की गई है। साथ ही साथ जो एडवाइजरी जो है गृह मंत्रालय की ओर से वो जारी कर दी गई है। तो साफ तौर पे जो पूरी तरह से सुरक्षा में एजेंसियां हैं वो खुफिया एजेंसियों के संपर्क में हैं और साथ ही साथ पूरी तरह से चौकन्ना बरत रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा अप्रिय घटना न हो और जो भी आतंकियों के मंसूबे हैं उन्हें नाकाम किया जा सके। जाहिर सी बात है, तो पूरी तरीके से सिक्योरिटी अमला और सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहर्रिक होती हुई दिखाई दे रही क्योंकि हाई अलर्ट पर है 30 मकामात। बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम